ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 6 जून है। हाउसफुल 5 आज थिएटर में रिलीज हो गई है। अभी जस्ट मैं इसका 5A वर्जन देख करके घर पर आया हूँ। फिल्म के डायरेक्टर है तरुण मनसुखानी, जो इससे पहले 2008 की दोस्ताना और 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ड्राइव इन जैसी फिल्मों को वो इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। कहानी है साजिद नडियादवाला की, जो इसके प्रोड्यूसर भी है, और साथ में ही फरहाद सामजी और फिल्म के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी, वे दोनों भी इस फिल्म के को राइटर हैं। बाकी मुख्य कलाकारों की बात करें तो भाई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फरदीन खान, श्रेयस तळपड़े, चंकी पांडे, दिनो मोरिया, रंजीत और जॉनी लीवर, चित्रांगदा सिंह आदि आदि। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। 3.25 घंटे की कुल मिलाकर ये फिल्म है। अब इसका जो दूसरा वर्जन है 5B, वो भी मैं थोड़ी देर में देखने के लिए जाने वाला हूँ। वैसे इच्छा तो नहीं थी 5A देखने के बाद में, परंतु अब बात करनी है, चर्चा करनी है, तो ना चाहते हुए भी देखना पड़ेगा। अब देखिए, इस फिल्म के लिए वैसे भी मेरे को ऐसा उत्सुक नहीं था। ट्रेलर भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। एक तो थीम वाइज भी कुछ ऐसा नयापन नहीं लग रहा था। किसी यॉट के ऊपर किसी की मृत्यु हो जाना और फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, इस थीम पर हमने सिमिलर थीम की काफ़ी सारी फिल्में वगैरह देखी हुई है। मैंने इसका जब ट्रेलर रिव्यू किया था, लाइव ही आया था मैं, तो उसमें मैंने ऐसे कुछ उदाहरण भी दिए थे, जैसे कि डेथ ऑन द नाइल और नाइज आउट का जो सेकंड पार्ट था ग्लास ओनियन, और एक एडम सैंडलर की मर्डर मिस्ट्री नाम की ही फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई हुई है। इस प्रकार की हमने इससे पहले भी सिमिलर थीम का कंटेंट देखा हुआ है। अब देखिए, मर्डर मिस्ट्री में ऊपर ऊपर से थीम भले ही सिमिलर लगे, परंतु अगर काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, सस्पेंस को अच्छे तरीके से बना करके रखा है, दर्शकों को एंगेज करके रखा है, और उत्सुकता दर्शकों की अगर बढ़ती जाती है कहानी में, तो ऊपर ऊपर से थीम भले ही सेम हो, पर वो जो सस्पेंस वाला पार्ट होता है ना, वो दर्शकों को बांध कर रख सकता है। और यहाँ पर तो ऊपर से कॉमेडी भी थी, ऊपर से इतनी बड़ी एक्टर्स की लिस्ट, स्टार कास्ट वगैरह, तो किसी किसी को लग सकता है कि भाई मर्डर मिस्ट्री भी है, कॉमेडी भी है, इतने सारे एक्टर्स, तो होगी फनी इंटरेस्टिंग, ऐसा फिल्म लग सकता है। पर भाई फिल्म असहनीय थी, इनटॉलरेबल थी। मुझे तो जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कहीं मैं कोई वो मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती का ही कोई अगला पार्ट तो नहीं देख रहा, या फिर वो क्या सुपर कूल है हम वगैरह का कोई अगला पार्ट तो नहीं देख रहा। यही मुझे लग रहा था, क्योंकि कई जगहों पर जिस प्रकार के अडल्ट जोक्स उन्होंने डाले हैं, वही भाई वो फैमिली ऑडियंस की दृष्टि से तो किसी भी दृष्टि से मैं उसको सही नहीं मान सकता। चलो उस बात को भी अगर हम इग्नोर करें, बाकी भी इतनी चीप कॉमेडी थी, इतनी चीप कॉमेडी। वो मराठी में 65 शब्द है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। 65 मतलब जिसकी कोई टेस्ट नहीं हो, टेस्टलेस हो, बिल्कुल ही नीरस, इस प्रकार का। अब क्या शब्द हिंदी में उपयोग करूँ पता नहीं, पर बिल्कुल ही भाई क्रिंज शब्द भी मैं इसके लिए नहीं कहूँगा, बचकाना भी नहीं कह सकते। बच्चे भी इससे बढ़िया फनी होते हैं भाई। बचकाना भी क्या कहना है इसको। बहुत ही घटिया तरीके की कॉमेडी थी भाई, मुझे सीरियसली नहीं आई, हंसी नहीं आई। और मैं दर्शकों की भी बात करूँ, थी मतलब 50-60% की ऑक्यूपेंसी थी थिएटर में, पर बहुत ठंडा रिस्पांस था थिएटर में भी, मैं कहूँगा। अब कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत बीच बीच में हंसी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भाई कुछ हो रही है नौटंकी, कुछ तो विचित्र विचित्र चेहरे बनाए जा रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा हंस देते हैं। जस्ट इतना ही, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। फिल्म में मुझे नहीं आ रही थी हंसी, और दर्शकों का भी रिस्पांस लगभग ऐसा ही था। बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी सुनाई दे रही थी, पर वो भी बहुत ठंडी ठंडी, बिल्कुल शांत शांत सा ही ऐसा ठंडा रिस्पांस ही था दर्शकों का। और बाकी सस्पेंस की बात करें तो देखिए, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, वो तो मैं आपको कुछ रिवील नहीं करने वाला। 5B वर्जन की जब हम बात करेंगे तब देखूंगा, या फिर बाद में हमारा जो मुख्य चैनल है वहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। पर जो सस्पेंस वाला भी जो पार्ट था ना, एक तो डायरेक्टर ने कोई ऐसे बहुत ट्विस्ट और टर्न्स नहीं रखे हैं, फालतूगिरी पूरी फिल्म में चल रही है, जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा था कहानी में। तो वो सारी फालतूगिरी हम देखते 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 आगे बढ़ते रहते हैं। एंडिंग में जब वो पार्ट रिवील होता है तो भाई उसमें तो कुछ सस्पेंस जैसा था ही नहीं। एक तो यूजुअल जिस पर एक सामान्यतः संदेह होता है वो, और उसके साथ में एक दूसरा कैरेक्टर जोड़कर दोनों को उन्होंने बता दिया। और मतलब वो सस्पेंस रिवील होने के बाद में भी किसी भी मर्डर मिस्ट्री में, मिस्ट्री थ्रिलर में, या जो भी सस्पेंस जिसमें भी हो, एंडिंग में जब वो बात रिवील होती है ना,
तो उसे हमें सरप्राइज़ करना चाहिए। एक दर्शक के रूप में हमारे मन में आना चाहिए कि यार इस बात को लेकर के तो उन्होंने कई सारे क्लू दिए थे, पर वहाँ पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। यार क्या बढ़िया बात, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बिल्कुल इस प्रकार की कुछ तो अंदर से फीलिंग आए। अब कोई कह सकता है कि भाई ये तो ब्रेनलेस कॉमेडी है, तो इतना क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो भाई कॉमेडी वाला पार्ट अलग है, आप यहाँ पर सस्पेंस की जो बात है जिसके माध्यम से वो दर्शकों को जोड़ कर रखना चाहते थे, क्योंकि बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें कहानी के साथ में जोड़ कर रख पाए, बाकी तो सब फालतूगिरी ही चल रही थी। सीरियसली मैं बिल्कुल भी एग्जेजरेट नहीं कर रहा, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। और एंडिंग वाला जो सस्पेंस वाला भी पार्ट था, उसमें भी कुछ भी मुझे कम से कम भाई ऐसा सरप्राइजिंग नहीं लगा। कोई सेंस ही नहीं था, चलो उठाकर दिखा दिया हमने, इसको दिखा दिया। अब 5B वाले पार्ट में भी जो सामान्यतः जिस पर संदेह जाता है उसको लेकर के, और जो दूसरा कैरेक्टर है ना वो शायद बदल देंगे 5B में, ऐसा लग रहा है। देखते हैं 5B में देखूंगा तब बताऊंगा, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बाकी जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है उसको जिस प्रकार से वो लड़कियों के साथ वाले जो सीन है, भाई इतनी आयु जैकी श्रॉफ की, वो उस आयु में मतलब और कुछ बेटी से भी कम आयु वाली लड़कियों के साथ में फ्लर्ट वगैरह, जिस प्रकार के कुछ 2-3 सीन थे भाई, इतना चीप लग रहा था वो, इतना गंदा लग रहा था, बहुत घटिया, बहुत। भाई इसको कॉमेडी कहते हैं भाई? सीरियसली ये कॉमेडी थी? एक सिंगल सीन में भी आपको ऐसा ही नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पर कोई उन्होंने सिचुएशनल ह्यूमर का यूज़ किया है, कि कितना इंटेलिजेंट ह्यूमर है, कुछ नहीं। और चलो वो भी मैं नहीं कह रहा कि भाई बहुत आप बहुत इंटेलिजेंट ऐसी कुछ कॉमेडी फिल्म बना दो। ब्रेनलेस कॉमेडी की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर की फिल्म थी भाई, बहुत निम्न स्तर की फिल्म। बहुत चीप, बचकाने, वल्गर इस प्रकार के जोक्स थे जो मैं बताना भी नहीं चाहता यहाँ पर। मैंने वैसे कोई लिख करके भी नहीं रखे, परंतु बोलने के लिए तो है भाई। 69 वाले जोक की बात कर सकते हैं, और यहाँ पर वो गैस कहाँ से छोड़ती है, क्यों छोड़ती है वगैरह। वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर ये बात बोल रहा है कि भाई वो कहाँ से गैस छोड़ती है, क्या छोड़ती है। इस प्रकार के जोक्स भाई सीरियसली बहुत चीप शब्द उपयोग करना भी चीप लग रहा है मुझे इसके सामने। इतने गंदे वाहियात से जोक्स थे। और एक्टिंग की बात करें तो पता नहीं, अक्षय कुमार का वो विचित्र से चेहरे बनाना, उसके लिए भी कुछ प्रॉपर उस सिचुएशन को आपने उस प्रकार से बिल्डअप किया हो तब वो बात हिट करती है। आप ज़बरदस्ती का ऐसे ही चेहरा कर रहे हो, वो नहीं हंसा, वो बात फनी नहीं लगती है। वो प्रॉपर उस कैरेक्टर का टोन वैसा हो, और पर्टिकुलर उस सिचुएशन में अगर वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या मासूम दिखाने के लिए, भोला दिखाने के लिए कोई कैरेक्टर ऐसा विचित्र सा चेहरा बना लेता है, उसके पीछे प्रॉपर एक सिचुएशन को डेवलप किया हुआ होता है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, बीच में ही विचित्र सी हरकतें करने लग जाते हैं। अक्षय कुमार का कैरेक्टर हो या बाकी भी हो, वो बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहा था। और सभी एक्टर्स की आयु भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब केवल जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर उनका कैरेक्टर तो कहीं पर उनको चीप वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाया है, या 2-3 बार वो थोड़ा सा धोती उड़ते हुए दिख रहा है, उतना ही। बाकी नाना पाटेकर उनके कैरेक्टर के साथ में से कोई चीप वगैरह सीन उन्होंने नहीं डाले हैं। बाकी भी अगर हम बात करें, केवल जैकी श्रॉफ या संजय दत्त की बात नहीं, अक्षय कुमार हो, रितेश देशमुख हो, अभिषेक बच्चन हो, भाई उनकी आयु काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो उनके वो पर्सनैलिटी पर सूट भी नहीं कर रही थी जो बातें आप जिस प्रकार के जोक्स वगैरह उनसे बुलवा रहे हो या जो हरकतें करवा रहे हो। करवाना भी हो तो भी वो एक फिल्म का टोन जिस प्रकार का रखना चाहिए था ना, नहीं वो मेंटेन कर पाए हैं। पता नहीं कुछ तो विचित्र सी बातें, हरकतें कर रहे थे फिल्म में, बस जो अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, हमें एम्बेरेसिंग फील करा रही थी थिएटर में बैठकर वो सब देखना। अब हाउसफुल 4 से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हाउसफुल 4 को मैं इस सीरीज़ की सबसे घटिया फिल्म कहता हूँ, सबसे घटिया, उससे घटिया तो शायद नहीं कहूँगा, पर लगभग उसके लेवल की ही मैं इसे कहूँगा। हाउसफुल 4 तो बहुत ही भयानक टॉर्चर था। यहाँ पर वो जो अडल्ट कुछ वल्गर ऐसे कुछ सीन्स नहीं, पर वो जो डायलॉग्स वगैरह कुछ डाले हुए हैं, विचित्र से हरकतें वगैरह, तो मैं लगभग हाउसफुल 4 के ही लेवल का इस फिल्म को कहूँगा। कुल मिलाकर जस्ट अपनी जो एक फ्रेंचाइजी का एक ब्रांड नेम है हाउसफुल, उसके नाम पर जस्ट उन्होंने आगे 5 जोड़ दिया है। ऐसे कोई उन्होंने बहुत मेहनत की हो, कहानी में कुछ बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स डाले हो, ऐसा कुछ भी फिल्म में नहीं था। हालांकि उन्होंने, लगता है कि भाई वो कुछ ऐसी विचित्र हरकतें करके दर्शकों को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो बहुत अति हो रहा था। कैरेक्टर्स फनी नहीं थे, फिर आप उनसे कुछ भी बुलवा लो, वो बातें फनी नहीं लगती है। बाकी इसका जो बजट 250-300 करोड़ बताया जा रहा है, वो उन्होंने कहाँ खर्च किया पता नहीं, क्योंकि जो बंदरों के साथ में वो ऐसा डिशुम वाला जो सीन था ना, जो रिक्रिएट करने का उन्होंने प्रयास किया था पिछली फिल्म से,
वो बंदर भी इतने फेक लग रहे थे, इतने फेक लग रहे थे भाई। मतलब आप पूरी फिल्म में तो वैसा कोई पर उन्हें कोई सीजीआई का यूज़ नहीं करना था, बराबर। एक जगह पर बंदर उन्होंने सीजीआई से क्रिएट किए हैं, वो भी ढंग से नहीं कर पाए, तो 250-300 करोड़ फिर खर्च कहाँ पर किए। वो बंदर भी आप ढंग से नहीं, और वो बंदरों के कारण मैं कोई फिल्म को खराब नहीं बोल रहा, वो तो चलो एक रैंडम ऐसे ही कुछ फनी सीन उनको क्रिएट करना था। हालांकि वो बंदर सीजीआई बहुत खराब लग रहा था, वो बात अलग है, पर ओवरऑल फिल्म ही खराब थी। वो कोई बंदरों के कारण या सीजीआई उस सीन में खराब दिख गया इसलिए मैं फिल्म को खराब कह रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल पूरी फिल्म में केवल नाना पाटेकर, उनका जो कैरेक्टर था, केवल वो ही हमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता है। बाकी तो सब फालतू हरकतें ही कर रहे थे भाई, सारे के सारे कैरेक्टर्स फिल्म में। मैं हाउसफुल 5A को दूंगा 2/10 स्टार्स। 5B के समय भी लगभग मेरा एक्सपीरियंस यही रहेगा, क्योंकि बाकी तो कोई सीन्स वगैरह उन्होंने चेंज किए नहीं है। एक जो रैंडम चेहरा है मास्क वाला, वो शायद वो बदल देंगे, ऐसा कुछ वो होगा, आप देखते हैं 5B के समय। नहीं तो यही रेटिंग मेरी शायद 5B के समय भी रहेगी, 2/10 स्टार्स वाली। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में जो चीप वल्गर जोक्स हैं, और उनके साथ में ही जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनको जो विचित्र विचित्र से कपड़े पहनाए गए हैं, बड़े ही चीप कहें या वल्गर कहे, अश्लील कहे, जो भी आप कहो, पर उन सब बातों के कारण मैं तो कम से कम बच्चों के साथ में इस फिल्म को देखना सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी सब आपके ऊपर है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम,